Hello Chapati, how are you all? So today in this video I will discuss about rechecking and revaluation form कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन फॉर्म्स जो हैं वो भरे हैं या फिर भरने की सोच रहे हैं या आगे आने वाले दिनों में ऐसा चीजें वो फेस करेंगे कि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन फॉर्म जो है वो उनको फिल करना होगा। ठीक है, अब जिन्होंने फिल किया हुआ है उनके अगर रिजल्ट की बात करें या फिर डीएमसी की बात करें तो देखो रिजल्ट के लेके मिनिमम जो है वो 15 to 20 डेज जो है सीबीएसई बोर्ड लेता है आप लोगों का रिजल्ट आने के लिए। ठीक है, और अगर इन केस रिजल्ट 15-20 दिनों में 1 महीने में नहीं आता तो वो 2-2.5 महीने तक भी चला जाता है, क्योंकि पिछली बार जो है रिजल्ट बहुत लेट हो गया था। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन बोर्ड, ठीक है, कि वो कब रिजल्ट देते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है वो जल्दी आ जाता है, 15-20 दिनों के अंदर वो लोग रिजल्ट जो है आप लोगों का दे देते हैं। ठीक है, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट पर ही वहां पर नजर आ जाता है। उसके बाद में अगर उसके डीएमसी की बात करें तो जैसे अभी अक्टूबर वाले जो बच्चे हैं उन्होंने रीचेकिंग रिवैल्यूएशन भरा होगा तो 15-20 दिन में आप लोगों को, मतलब दिसंबर के अंदर आप लोगों का रिजल्ट अगर आ जाता है तो आपकी जनवरी फरवरी तक आप लोगों की डीएमसी जो है वो आपके घर पर आ जाती हैं बाय पोस्ट। आपकी डीएमसी जो है वो रिन्यू होकर आती है। ठीक है, क्योंकि एक फेलिंग डीएमसी होती है और रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में जितने बच्चे पास होंगे उनके पास होने के बाद जो है वो उनको दोबारा से उनकी डीएमसी जो है वो चेंज होगी। तो चेंज होने के बाद जो रिन्यू डीएमसी होगी, रिवाइज डीएमसी होगी, वो आप लोगों के घर पर भी बाय पोस्ट आ जाएगी, जिसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा जान पहचान रखनी है। आपके घर पर पोस्ट से डीएमसी आपको रिसीव होगी, आपको कोई स्कूल वगैरह नहीं जाना, कोई किसी से बात नहीं करनी, जस्ट बोर्ड आपके घर डीएमसी। सो अगर हम इसके अलावा हम बात करते हैं रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन की कि मैम इन दोनों में से कौन सा जो है फॉर्म हम फिल करें और दोनों में जो है फर्क क्या है, तो वो मैंने आप लोगों को पता नहीं कितनी बार बता रखा है। ठीक है, बट स्टिल आप कंफ्यूज हो जाते हो, और जो कि न्यू स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं दे आर आल्सो कंफ्यूज कि मैम व्हाट इज रीचेकिंग एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टू। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सिंपल सी चीज बता देती हूँ कि रीचेकिंग के कंपेरिजन में रिवैल्यूएशन जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज रिवैल्यूएशन के अंदर आपका जो पेपर है, आपका जो आंसर शीट है वो न्यू टीचर जो है वो अगेन चेक करता है। ठीक है, बट रीचेकिंग के अंदर ओनली योर मार्क्स विल रीटोटल। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को जस्ट आपकी शीट्स को देखा जाता है और रीटोटलिंग की जाती है कि सही से मार्क्स जो है टोटलिंग हुई है नहीं हुई है, तो वो सारी चीजें वहां पर नोटिस की जाती हैं। ठीक है, और इन दोनों चीजों से बचना है। मैं तो बोलती हूँ इन सब चीजों में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जस्ट पढ़ाई पर फोकस रखो और ऐसी नौबत ही ना आने दो कि ये चीज आए। इसलिए आप लोगों को जो पासिंग मार्क्स है ना उससे डबल मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लेने का टारगेट रखना है। ठीक है, अगर 27 मार्क्स है तो उसका डबल 50-55 हुआ, आपको उससे ऊपर का ही टारगेट रखना है। अगर आपके उससे ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आपके फेल होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो पेपर करके आते हैं बट 5-7 नंबर से उनको फेल कर दिया जाता है, क्योंकि पेपर तो करा है बट एग्जैक्ट मार्क्स ये लोग नहीं देते। वहां पर 3-4 नंबरों से ही बच्चों को फेल कर दिया जाता है, 4-5 नंबरों से फेल कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में फिर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में धक्के खाने पड़ते हैं। तो उस चीज से बचना है। ओके, और आई होप वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक माई कंटेंट। थैंक यू।